अध्यक्ष हमारे सबके प्रिय श्री कृष्णा जी चौधरी साहब से। एक वर्ष पूरा होने के बाद हिंदुस्तान में विभिन्न छोटी पार्टियां एकजुट हुई, इंडिया नामक फंड बना और आज फंड से मोदी घबरा रहा है। स्पेशल सेशन लोकसभा बुला के क्या करना चाहता है, मगर हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि मोदी के झांसे में नहीं आएगी और आने वाले समय में देश के अंदर पुनः 7 साल तक कांग्रेस ने जो पीड़ा पैदा की थी उससे बेहतरीन अवस्था में हिंदुस्तान आएगा राहुल जी के नेतृत्व में। इसलिए आज 1 साल मनाने से खुशी है, मगर यहाँ कांग्रेस जन जो उपस्थित उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों की क्या कर्तव्य है, हमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भाई से भाई का आपस में मिलने के लिए जाति धर्म समूह को एक रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी पालना हमको भी करने की जरूरत है। देश में भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया और सेकंड यात्रा वापस निकलने जा रही है। हमारी देश की जो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने धार्मिक नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे भड़काकर देश को विभाजित करने का काम किया है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, इन सभी नेताओं ने हमारे देश में सभी वर्ग को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सबको आपस में जोड़कर एक सूत्र बांधे रखा था। भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस की 1 वर्ष पूरा हो चुका है, तो आज जो भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में आपने यहाँ सभा किस बारे में? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत की गई है। और भारत जोड़ो का मेन उद्देश्य, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा करी है और देश में भाईचारा कायम रखने की, आज आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई को आपस में एक दूसरे जुड़कर रहने के लिए कहा है। और जो खासकर हम इस देश की तानाशाही सरकार मोदी सरकार के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा है, जिन्होंने देश में सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना, इनका एक ही उद्देश्य था कि देश पे राज करना और सभी अपने वर्गों को लड़ाना। आज ही हम इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, हमारे देश के राहुल गांधी जी का है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जिस तादाद में उदयपुर शहर से कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता, देहात कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, ये तय है कि आने वाले समय में माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब की योजनाओं को लेकर हम आने वाले समय में चुनाव लड़ रहे हैं और पुनः राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह राठौर, तो आइए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जायसवाल का, एक उदयपुर की राजनीति और छात्र 90s की अगर बात करते हैं तो छात्र राजनीति में बहुत ही दबदबा रहा है और अभी कांग्रेस के वरिष्ठ महामंत्री जिले के, आप बताइए इस यात्रा के बारे में। आज से 1 वर्ष पूर्व हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी ने देश के हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस वक्त देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा था, देश में अराजकता का माहौल था। उस वक्त की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, देश को बांटना चाहती थी, भाइयों को लड़ाना चाहती थी। देश का माहौल ऐसा हो गया था कि पूरे भारतवर्ष में लोग चिंतित थे। इस चिंता को देखते हुए भारत जोड़ो की एक मंशा को लेकर राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली और भारत की एक नई प्राणवायु देने में अपना अहम योगदान दिया। उसी यात्रा की पहली वर्षगांठ पर हम लोगों ने पुनः इस देश को एक करने के लिए, एक देश में वही हमारी भावनाएं, एकता दर्शाने के लिए हमने आज ये यात्रा की है। आशा है इस यात्रा के माध्यम से संपूर्ण भारत में एक संदेश जाएगा और हम पुनः इस देश को एक करने में सक्षम रहेंगे। आप बताइए, क्या ये यात्रा 1 वर्ष पूरा आगे भी जारी रहेगी? ये यात्रा हमारे राहुल जी की जैसी इच्छा है कि वो गुजरात से चालू करें और असम और उस एरिया में ले जा करके ख़त्म करेंगे। इस यात्रा से आपको मालूम पड़ गया है कि हमारी जनता में इतना उत्साह है, जिसको देखते रह गए। आज हमारा जो रैला निकला वो इतना देखने काबिल था, क्योंकि राहुल गांधी जी को आज लोग
मुंह पे याद कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मुकाबले कोई हमारे देश का नेता नहीं है। आइए आइए, हमारे साथ और भी युवा मौजूद है। आप अपना नाम परिचय बताइए और इस यात्रा के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं अरुण टाक, महापौर प्रत्याशी और पार्षद इंद्रपुर नगर निगम। भारत जोड़ो की परिकल्पना जिस युवा नेतृत्व ने पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाते हुए 4,500 किलोमीटर की यात्रा कर विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए जन वेदनाओं को एकत्रित कर उनकी वेदनाओं के अनुरूप कांग्रेस की सरकारों को निर्देश जारी करते हुए उनसे ये कार्य करवाए। उनका मूल उद्देश्य यह है, जहां एक और तानाशाही मोदी सरकार के माध्यम से आंदोलित किसान 750 की संख्या में मर जाते हैं, केंद्रीय मंत्री का बेटा उन्हें कुचल देता है, जहां हरियाणा हो चाहे मणिपुर हो जल जला आता है, बहनों और स्त्रियों को नग्न अवस्थाओं में दौड़ाया जाता है। ऐसी सरकार, ऐसी वैमनस्यता, ऐसी सांप्रदायिकता के खिलाफ जिस तरह से राहुल गांधी जी का मन कुंठित हुआ और उन्होंने भारत जोड़ने की एक परिकल्पना और अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत का जोड़ो यात्रा प्रारंभ की। और देश का सभी युवा, प्रत्येक वर्ग एक साथ एक जगह एक लय में एक ही बात कह रहा है कि भारत में नफरत खत्म होनी चाहिए और भारत में भारत जुड़ना चाहिए, अखंड भारत। और जो कल्पनाएं उन्होंने की उसके साकार होने के लिए अब दिन दूर नहीं, जहां हम एक और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव देखने जा रहे हैं, जहां प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है, जहां पूर्व में कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार। ये सब इस बात का द्योतक है कि राहुल गांधी जी को एक मत से पूरे आवाम ने, हिंदुस्तान की जनता ने स्वीकार किया है। उनकी इस बात को कि मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, उसको स्वीकार किया है। राहुल गांधी जी द्वारा 1 वर्ष पूर्व निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के आह्वान पर समस्त कांग्रेस कमेटियों ने आज जिला स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा का सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया, यात्रा निकाली। उसमें हम समस्त कांग्रेस जन एकत्रित हुए और एकता का संदेश दिया। आप सभी पधारे छोटे से आह्वान पर, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद।